शांति। सभी बच्चे अपने कल्याण के स्वरूप में, मूल स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। यात्रा आत्म कल्याण की है और आत्म कल्याण श्रीमत में है। कल्याण किसी और बात में नहीं है, कल्याण सिर्फ श्रीमत में है। मूल स्वरूप तो वो स्वरूप है जो श्रीमत पालन करेगा, पर ऐसे नहीं कि मूल स्वरूप में आ गए तो कल्याण हो जाएगा। मूल स्वरूप में आकर श्रीमत पालन करनी है, तब कल्याण होगा। कल्याण कोई पुरुषार्थ में नहीं है, किसी प्रैक्टिस में नहीं है, किसी विधि में नहीं है, न तपस्या में कल्याण है। कल्याण तो श्रीमत में है। क्या आप आत्मा की तैयारी है श्रीमत पालन करने की? आप आत्मा क्या कहते हो? श्रीमत पालन करनी है या फिर ऐसे ही चलना है? क्या आपके बुद्धि की तैयारी है श्रीमत पालन करने की? क्या आपका मन तैयार है श्रीमत पालन करने के लिए? चेक करो। क्या आपके संस्कार तैयार है श्रीमत के संस्कार धारण करने के लिए? क्या आपकी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियां तैयार है श्रीमत पालन करने के लिए? हर अस्तित्व, हर आत्मा अपने से चेक करें। क्या हम श्रीमत को धारणा में लाने के लिए तैयार हैं? समझ की बात है, बात श्रीमत की है, बात कल्याण की है। कल्याण श्रीमत में है। देखो बच्चे, विचार करो, तुम इस मार्ग पर चलते क्या कर रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम इस मार्ग पर चलते श्रीमत पालन कर रहे हो? श्रीमत पर चलते हो? और अगर नहीं चलते तो बाकी सब बकवास बातें हैं। फिर तुम्हारी आत्मिक स्थिति हो, याद की बात हो, सकाश हो, विधिया हो, कुछ भी हो, सब कुछ बकवास है। अगर तुम श्रीमत पर नहीं चलते तो बात तो श्रीमत पर चलने की है। और ऐसे नहीं कि तुम अपने आप को मार पीट के, अपने बुद्धि मन संस्कार को मार पीट के, सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों को मार पीट के, जोर जबरदस्ती करके उनको श्रीमत पर चला रहे हो, वो सही नहीं है। वो बात ही सही नहीं है। पहले तुम बैठो शांति में और तुम उत्तर खोजो, क्या सच में श्रीमत में कल्याण है?
या फिर ऐसे ही श्रीमत पालन करनी है। तुम खोजो कल्याण किस में है। जब तक तुम्हें मिलता नहीं कि कल्याण किस में है, तब तक तुम कल्याण की बात करोगे नहीं। ध्यान में रखना, मानने से कुछ नहीं होता। यहाँ पर बाबा कह रहा है श्रीमत में कल्याण है, इसलिए मानो मत, और ऐसे मानकर श्रीमत पर चलो मत। उससे कल्याण नहीं होगा, बस श्रीमत पालन होगी। समझ की बातें हैं। सारा कॉन्शियसनेस का खेल है। डॉक्टर कह रहा है एक एप्पल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे। बच्चे ये तो मानने वाली बात हो गई। तुम जानो ना एप्पल में क्या है, एप्पल खाने से होता क्या है जो हम तंदुरुस्त रहेंगे। समझ की बात है। तुम्हें उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा अगर तुम्हें पता नहीं है तो। जब तुम्हें पता है, तुमने पता कराया है, तो 100% रिजल्ट मिलेगा एप्पल का। उसी प्रकार से बच्चे श्रीमत की बात है। देखो, तुम्हें पता है क्या कि श्रीमत पर चलने से आत्मकल्याण होगा? मानो मत। समझ की बात है। और अगर तुम्हें पूर्ण रूप से पता नहीं है तो तुम कितनी भी कोशिश करो, श्रीमत पर चलते तुम कहीं ना कहीं गलती करोगे, कहीं ना कहीं मनमत चलाओगे, कहीं ना कहीं परमत पर चलोगे, या फिर तुम्हारे मन में मनमत चलती रहेगी। तुम्हें पता होना चाहिए श्रीमत पर चलने से कल्याण होगा या नहीं होगा। समझ है? देखो बच्चे, विचार करो, बात आत्मकल्याण की है। दोबारा कह रहा हूं, जोर जबरदस्ती श्रीमत पालन करोगे परिवर्तन नहीं होगा। श्रीमत दिल से पालन करने की शक्ति है, दिल से। समझ की बात है। आपके जीवन में कोई श्रीमत है जो आपको मिलने के बाद अब बहुत खुशी में आए? कोई है? बताओ। रोज होती है या परेशानी होती है? कोई है श्रीमत? लास्ट। श्रीमत मिलने के बाद उस वक्त आपको अगर खुशी नहीं होती तो आप समझ जाओ आप दिल से श्रीमत पालन नहीं करते हो। श्रीमत जैसी प्राप्ति नहीं है, स्वर्ग 2 कौड़ी का है। समझ की बात है। स्वर्ग मिल सकता है, श्रीमत नहीं मिलती। ध्यान में रखना। स्वर्ग से पदम गुना ज्यादा खुशी श्रीमत में होनी चाहिए। श्रीमत मिलने के बाद अगर आपको खुशी नहीं होती तो बच्चे ध्यान में रखना, कहीं तो समस्या है आपके अंदर। आप आत्मा में, मन बुद्धि संस्कार में, सूक्ष्म या स्थूल कर्मेंद्रियों में। समझ की बात है। श्रीमत मिलने के बाद बेहद खुशी होनी चाहिए। परमात्मा ने मुझे श्रीमत दी है। समझ की बात है। और आपने जो एक एक श्रीमत बताई,
कि उसमें आपको खुशी हुई। ऐसे तो मैं रोज श्रीमत देता हूँ, तो सब में खुशी क्यों नहीं होती? सवाल वही है, समझ की बात है। उसका कारण भी बताता हूँ। श्रीमत मिलने के बावजूद खुशी ना होने का कारण आपको स्पष्ट नहीं है। श्रीमत देने वाला कौन है? न साकार में, न आकार में, न निराकार में आपको स्पष्ट है। वो नहीं देता किसी को, न निराकार में, न आकार में, न साकार में। उसको किसी की जरूरत नहीं है। वो किसी को कुछ नहीं कहता, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हारा अपना पार्ट है। तुम्हें श्रीमत मिलती है तो खुशी होती है क्या? और अगर नहीं होती तो तुम्हें पता नहीं है श्रीमत कौन दे रहा है। देखो बच्चे, कहीं जिंदगी ऐसी कट ना जाए, मना तुम श्रीमत ऊपर ऊपर से पालन करते रहोगे, पर तुम्हें कभी खबर ही नहीं होगी कि श्रीमत कौन दे रहा है। संभल कर रहना। पहले पता होना चाहिए किसने श्रीमत दी है। श्रीमत भूल गए तो भी चलेगा, पर श्रीमत देने वाला सदा याद रहना चाहिए। समझ की बात है। इसलिए जब वो श्रीमत देता है तो बहुत कुछ करता है। जैसे मैंने अभी इस चीज की बात की, तो जब वो श्रीमत देता है बहुत कुछ करता है, पर अगर वो स्मृति रही कि किसने कहा है, तो बच्चे और बहुत कुछ होगा। जैसे मम्मा उस छोटी बच्ची को कह रहे थे कि तुझे पता नहीं कौन कह रहा था तुझे इस बेड को यहाँ नीचे डालो। मम्मा बस वही बात कह रही थी। मम्मा ये नहीं कह रही थी कि तुझे श्रीमत क्या मिल रही। मम्मा कह रही थी तुझे पता नहीं कौन कह रहा था कि ये ऐसे कर्म करो। तुम श्रीमत याद रखते हो, पर श्रीमत देने वाले को भूल जाते हो। इतना जमा नहीं होगा, नहीं होगा। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। बहुत शिष्य होते हैं, गुरु की आज्ञा को याद रखते हैं और गुरु को भूल ही जाते हैं। उस कारण उन्हें वो प्राप्ति नहीं होती। समझ की बात है। आज्ञा की प्राप्ति अलग है और गुरु आज्ञा की प्राप्ति अलग है। गुरु आज्ञा में दोनों याद रहेंगे और आज्ञा में सिर्फ आज्ञा याद रहेगी। देखो, तुम्हें परमात्मा याद रहता है। समझ के बाद ध्यान में रखना बच्चे, जहां जिस श्रीमत में तुम्हें श्रीमत देने वाला याद नहीं रहता, वहां उस श्रीमत की कोई वैल्यू नहीं है। वो बस एक प्रैक्टिस हो गई। उस श्रीमत का कोई अर्थ ही नहीं है। अर्थहीन श्रीमत है वो श्रीमत तुम्हारा परिवर्तन नहीं करेगी। वो श्रीमत तुम्हें भाग्य नहीं देगी। भाग्य नहीं मिलेगा बच्चे उस श्रीमत से, जहां तुम्हें श्रीमत देने वाला पता नहीं। खेल बच्चे श्रीमत का है। इसलिए पहले पता होना चाहिए श्रीमत देने वाला। देखो, तुम्हें खबर रहती है, वरना बच्चे संभल कर रहना। जिंदगी ऐसी कट जाएगी, एक दिन मर जाओगे, लोग भूल जाएंगे, दूसरे जन्म में चले जाओगे, दुनिया भूल जाएगी तुम्हें। तुमने जितना इकट्ठा किया है उतना ही तुम्हारा, बाकी सब गया। धर्मराज कहेगा,
बच्चे इतने श्रीमत पालन किए तुमने, 1000, पर एक में भी तुम्हें याद नहीं है कौन श्रीमत दे रहा है। अभी मैं क्या दूं तुम्हें रिटर्न? रिटर्न है इसका, पर वो नहीं मिल सकता। जब परमात्मा याद है, श्रीमत देने वाला, तब बच्चे 100% रिटर्न मिलेगा। और जब परमात्मा याद नहीं, 1% रिटर्न है, 1% ओनली। समझ की बात है सारी। देखो बच्चे, श्रीमत देने वाला सदा स्मृति में रहता है क्या? याद रहता है क्या? सदा चेक करो अपने से। यात्रा बच्चे श्रीमत और श्रीमत देने वाले की है। समझ की बात है सारी। श्रीमत बुद्धि में बैठ सकती है, ध्यान में रखना, पर श्रीमत देने वाला नहीं बैठ सकता। इतना आसान नहीं है। अभी नई यात्रा। श्रीमत को तुम याद रख सकते हो, पर श्रीमत देने वाले को याद रखना खाने की बात नहीं है। इतना आसान नहीं है। समझ की बात है सारी। बड़ी बात कहता हूं, आज तक कभी कही नहीं। एक भी श्रीमत पालन ना करो, चलेगा। बस सदा स्मृति रहे कौन बैठा है। भाग्य बन गया, बन गया भाग्य। और अनंत श्रीमत पालन करो, और एक भी श्रीमत में कभी आपको स्मृति ना रहे कौन बैठा है, कोई उपयोग नहीं, कोई उपयोग नहीं। बस रिटर्न मिलेगा। स्मृति परमात्मा की, स्मृति नहीं है कुछ नहीं मिलेगा। सारा स्मृति का खेल है बच्चे। देखो, विचार करो, स्मृति रहती है, स्मृति के पीछे भागो। परमात्मा की स्मृति प्राप्ति तो उसी में है। समझ की बात है।